पीएलए वगैरह, दूसरी तरफ टीटीपी जो है, ये मिल के दोनों सूबों को अलग-अलग टारगेट कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने इन तमाम दहशतगर्द जमातों को मुकम्मल पनाह दी है, जहाँ से थ्रेट निकल रहा है वहाँ पे हिट करना है। अफ़गानिस्तान ने भी इनको इकट्ठा किया है कि इंडिया की तरफ से हैं कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। डॉक्टर साहब, आज पाकिस्तान के दो सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। आज भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, गुज़श्ता रोज़ भी एक वाक़या पेश आया, फिर जाफर एक्सप्रेस का वाक़या, आगे पीछे पै दर पे वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग से दहशतगर्द इन दो सूबों को निशाना बना रहे हैं और ख़ास तौर पर इन दिनों में टारगेट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है 2024 का जो वायलेंस पैटर्न है, उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर 95% जो वाक़यात हुए थे। और ये आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो एथनिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है और जो मज़हबी मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, यानी कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन लाइक बीएलए वगैरह और दूसरी तरफ टीटीपी जो है, ये मिल के दोनों सूबों को अलग-अलग टारगेट कर रहे हैं। सो एक तरफ अगर इस्लामिक ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ एथनिक ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि शायद मुल्क जो है वो सेफ नहीं है और हर रोज़ जो है वो कोई ना कोई हमला होता है, कभी लॉ एनफोर्समेंट पे, कभी फ़ौज पे, कभी पुलिस पे, कभी सिविलियंस पे, आम आदमियों पे, आम लोगों पे, उलमा के ऊपर। सो ज़ाहिर बात है ये एक टारगेटेड कैंपेन है और इस सिलसिले में हमने देखा है कि जब से अफ़गानिस्तान ने इन तमाम दहशतगर्द जमातों को मुकम्मल पनाह दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, वो मानते भी नहीं हैं कि वो इनको यहाँ से निकालेंगे, वो इनके खिलाफ कोई फ़ैसला भी नहीं कर पाते। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और मेरा ख़्याल है इन लिमिटेशंस के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए कि हमें जहाँ से थ्रेट निकल रहा है वहाँ पे हिट करना है। सो ये जो हमले बार-बार किए जा रहे हैं और पर्टिकुलरली रमज़ान के अंदर, इससे सीधी एक बात पता चलता है कि ना तो ये मुसलमान हैं, ना ये बिल्कुल। इनका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक है, इनको लॉन्च किया गया है और बिल्कुल। मेरा ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान को थोड़ा-सा एक ऑफ़ेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वक्त था कि दहशतगर्दी का नेटवर्क पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर गुज़श्ता कुछ सालों में हमने ये वाक़यात में इजाफा देखे। गलती कहाँ हुई है हमसे इन मामलात को कंट्रोल करने में, और ये दहशतगर्द जो गिरोह हैं ये इतने मुनज़्ज़म कैसे हो गए? देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये ख़त्म तो नहीं हुए थे, लेकिन ज़ाहिर बात है डोर्मेंट हो गए थे। दूसरी तरफ देखें 2021 के बाद की थोड़ी-सी अगर हम देखें, तो जैसे ही अफ़गान तालिबान पावर में आते हैं और पता चलता है कि अब एक नई डायरेक्शन मिल गई है और फिर जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अरबों डॉलर का असला अफ़गानिस्तान में रह गया है, हुँ। तो इनके पास जो सप्लाई चेन है, वो आ जाती है, असला आ जाता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि 2020-21 में हमने एक पॉलिसी ये भी अडॉप्ट की कि ये जो टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान में दोबारा लाया गया और उनको कहा गया कि जी ये अफ़गानिस्तान में तो नहीं रह सकते, ये पाकिस्तानी हैं। तो वो भी एक अप्रोच गलत थी जिसकी वजह से आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में इज़ाफ़ा होता है कि उनके पास वेपन्स भी हैं, अफ़गानिस्तान एक हाइड आउट भी है, वो लोग भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं एंड देन फिर इसमें ज़ाहिर बात है जो होस्टाइल एजेंसीज़ है खित्ते के अंदर भारत सरफ़हरिस्त है, वो बार-बार आपको पता है कि कोवर्ट डिटरेंस एंड ओवर डिटरेंस की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जी। तो वो उनके पास वो जिसे कहते हैं ना वो सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको मिल रही है। आपको पता है कि रिसेंटली भी अफ़गान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि कन्विंस किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कारोबार इंडिया के साथ कर रहे हैं, जो कि उनका बिल्कुल। हक है, करना है तो उनको चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें जो सारी की सारी जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा-सा रीअसेस करने की ज़रूरत है, लेकिन ये फैक्टर है, असला भी आया, हुँ। ये लोग भी दोबारा इकट्ठे हुए एंड देन फिर अफ़गानिस्तान ने भी इनको इकट्ठा किया है कि आप ये जो बलोच एथनिक ग्रुप्स हैं और जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं, ये मिल के टारगेट करें, तो तब जाके इम्पैक्ट होगा और पाकिस्तान की जो रियासत है वो आप लोगों से बात करेगी या आप लोगों से एंगेज करेगी और जितना ज़्यादा आप हमले करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी आवाज़ को दुनिया में सुना जाएगा और आपके मसलों का हल होगा। सो उनको शायद ये इस किस्म की जो है वो अप्रोच दी गई है या इस तरह का उनको जो है वो वादे-वईद इंडिया की तरफ से हैं हुँ, कि हुँ। हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट आप खुद लें, असला आपके पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है।
लेकिन आप अपने बंदे रिक्रूट करें। सो आई थिंक दिस इज समवेयर जहां से ये चीजें आपने दोबारा ट्रिगर फाइनेंशियल करती हैं। सपोर्ट की बात की है और जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और वजीर आला बलूचिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इसमें इसका जिक्र किया था। ये फाइनेंशियल सपोर्ट क्या इनको बाहर से मिलती है? क्योंकि अफगानिस्तान और भारत की इन वाक़यात में शमूलियत तो वाज़े हो चुकी है, इसके सबूत भी हैं। ये सपोर्ट जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट, इन ममालिक की जानिब से इनको मिलती है या अंदर भी कुछ ऐसे इनके लोग मौजूद हैं जो ये सपोर्ट फराहम करते हैं? देखिए ज़ाहिर बात है, यहाँ पे पूरे का पूरा एक इल्लीगल स्पेक्ट्रम है पाकिस्तान के अंदर। इल्लीगल स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि हम देखते हैं नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, हम देखते हैं ईरानी तेल आता है, जी जी बिल्कुल। हम देखते हैं कि एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जिसे ब्लैक इकोनॉमी कह लें, ग्रे इकोनॉमी कह लें आप, वो पूरी की पूरी ऑपरेट करती है। तो जहाँ पे सोसाइटी के बाकी सेक्टर्स उससे फ़ायदा उठाते हैं, दहशतगर्द भी उससे फ़ायदा उठाते हैं और वो भी उसी के अंदर ऑपरेट करना शुरू करते हैं। सो एक तरफ तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको मिलती है, और वो उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन दूसरी तो फिर उसका फ़ायदा उठा के ये बाकी लोगों से भी जो है वो ये कारोबार करने की कोशिश करते हैं और उनसे चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्मगल्ड ऑयल आता है, बाकी चीज़ें। सो मेरा ख्याल है कि ये एक चैलेंज है। ये ज़ाहिर बात है, इसको आप काइनेटिकली तो हल नहीं कर सकते। इसको फ़ौज या पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट या लेवीज़ तो उस तरह नहीं कर सकती। इसके अंदर ज़ाहिर बात है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी जॉब है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर वो ये इस तरह इनफॉर्मल इकोनॉमी या ये इल्लीगल स्पेक्ट्रम चलता रहा, तो उसका जो नुकसान होगा फिर वो फ़ौज और पुलिस को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनको इनके पास पैसा होगा तो वो टारगेट मज़ीद करेंगे। सही। सो मेरा ख्याल है कि वो जिसे हम कहते हैं ना, होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए। उसके बगैर हम इन दहशतगर्दों को नहीं कर सकते। चैलेंज जो है लेकिन वो लेकिन टारगेट